हमारे साथ जिन व्यक्ति को देख रहे हैं ये है बबलू राजपूत, जो कि ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच के संस्थापक है। आज अचानक इनके परम मित्र मनीष कश्यप इनके दरवाजे पे आए। यानी वो जेल से आने के माने जेल से जब निकले तो वे जेल के बाद ये पहली बार इनके साथ आए। तब सबसे पहले तो आप बताइए कि उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? नहीं, पहली बार वो नहीं आए। जेल से निकलने के बाद तो हम सब कोई साथ ही थे। तो चुनाव था, चुनाव में हम लोग व्यस्त थे ऑलरेडी। उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी में हम शामिल हो गए, बीजेपी बुलाई तो बीजेपी में चले गए। और उसके बाद एकाएक उनका आना नहीं हुआ, यहाँ आना जाना उनका रहा है। सच तक का जो निर्माण हुआ है उस समय समझिए कि ये स्टार्टिंग एक प्लेटफार्म है हम लोग। चाहे रूम यही है शुरुआती करने का? मतलब शुरुआती करने का मतलब भी देखिए, अब न्यूज़ रूम में तो न्यूज़ बनता नहीं था, न्यूज़ कहीं भी बनता था, लेकिन हम लोग स्टार्टअप जब किए थे उस समय यहीं से किए थे, समझे। तो कहने का मतलब है कि वो हमारे परम मित्र तो है ही, और कहीं ना कहीं से हमारे परम मित्र होने के साथ साथ पूरे समाज देश में आज सोशल मीडिया पर एक जागृति पैदा करने वाले, एक आपके जैसे युवाओं के अंदर एक ऊर्जा तैयार करने वाले तो एक मार्गदर्शक भी हैं सभी का। हाँ। अच्छा, जिस तरह से देखा गया कि मनीष कश्यप एक नाम ब्रांड बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रांड छोटा लेवल से ऊपर गया होगा, तो आप उनके स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं? उनका शुरुआती दौर कैसे बीता? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 2012 से वो वीडियो बनाते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, पढ़ाई करते थे, उस समय भी पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रगल करते थे। बाद में जॉब मिल गया उनको, पटना में जॉब किए, उसके बाद फिर पूना में जाकर जॉब किए। जॉब के दौरान उनको अच्छा नहीं लगा ये सब, चूँकि हर क्रांतिकारी व्यक्ति जो है, जिसके अंदर जिसके रग में क्रांति होगा, वो कभी किसी के गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करेगा। तो मनीष कश्यप ने जो है नौकरी को छोड़ दिया, जिसके कारण अब आप जीवनी पूछ रहे हैं तो हमको जहाँ तक बता जानकारी है बताना चाहते हैं आपको कि उनके परिवार का लोग भी नाराज़ था स्टार्टिंग दौर में कि आप में अच्छा खासा हमने पढ़ाया, आपको नौकरी मिला, फिर ये सब छोड़ छाड़ कर अभी सब क्यों कर रहे हैं। स्टार्टिंग दौर में परिवार को अच्छा नहीं लगा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। धीरे धीरे जो है 2017-18 में जो है थोड़ा सा फेमस हो गए। फेमस क्या हुए, समाज के नज़र में कुछ ऐसा काम करके दिखाए कि समाज का लोग जो है ना, समाज का इनको आइकन मान लिया। और जब समाज का आइकन मान लिया तो फिर ये ज़मीन पर उतर गए, उतर कर जो है सब कुछ छोड़कर काम करने लगे। काम करते करते जो है विधानसभा का चुनाव लड़े थे, अब देखबे किए थे 2020 में। विधानसभा चुनाव में जो है अच्छा खासा वहाँ पे जनता का सपोर्ट मिला। उसके बाद मान लिया कि आदमी को जीने के लिए और निरंतर ईमानदारी से काम करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर जो है सब कोई मिलकर जो है एक विचार बनाया कि कुछ करना है तो क्यों नहीं ये नौकरी और कुछ व्यवसाय से कुछ ऐसा किया जाए जिससे सोशल वर्क होते रहे, समाज का कल्याण होते रहे। तो आज के डेट में अगर पूरे देश में देखा जाए तो समाज कल्याण का एक ही प्लेटफार्म है, जो कैमरा और माइक। और मनीष कश्यप के पहले भी बहुत सारा लोग कैमरा माइक लेकर निकला था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जागृति नहीं थी। वह अंदर से वह कैमरा और माइक लेकर उस जगह पर जाने का किसी का हिम्मत हौसला नहीं होता था, लोग भयभीत रहता था, डरता था। लेकिन जब मनीष कश्यप आए तो इस कैमरा का और इस माइक का सही इस्तेमाल करना पूरे समाज के लोगों को सिखाए। उसके बाद तो फिर न्यूज़ चैनल चलने लगा, तमाम तरह का मुद्दा चलने लगा और वायरल होने लगे। यही सब है उनका जीवनी। अच्छा, वो अभी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से वो पत्रकारिता कर रहे थे उसमें भी लोगों को मदद करते थे, और लोग उनको एक मसीहा, गरीबों का मसीहा जानते थे, और यूट्यूबरों का भी एक मसीहा थे। लेकिन वो आखिर में क्या कारण वजह है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले पार्टी ज्वाइन करने का वो पॉलिटिकल लोग हैं, शुरू से ही पहले पॉलिटिकल थे, पहले चुनाव लड़े, फिर बाद में पत्रकारिता में आए। तो उनका उद्देश्य था कि मुझे सिस्टम में अगर बदलाव लाना है, कुछ लोगों का समस्या को सुनना है, कुछ लोगों के समस्याओं का निदान कराना है, तो उसके लिए उनको लगा कि हमें सिस्टम में घुसना पड़ेगा। अगर सिस्टम में नहीं घुसेंगे, आप ही सिस्टम में नहीं घुसे हुए हैं, हम नहीं घुसे हुए हैं, या वो भी अभी नहीं घुसे हैं, कई आदमी के, आप पत्रकार हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, फिर भी आप कई आदमी का समस्या का निराकरण कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। आप लड़ते हैं कि इनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अगला आदमी सिस्टम में रहेगा तो वो आदेश करेगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कीजिए। तो उनको लगा, तो फिर जो है पार्टी ज्वाइन किए। जब चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय कोई सरकार नहीं ना बनती है, किसी न किसी पार्टी की ही सरकार बनती है। तो जहाँ पे पार्टी ने उनको जगह दिया, पार्टी ने बुलाया, तो वो गए वहाँ पे, अपना पार्टी ज्वाइन किए। और पार्टी ज्वाइन करके अभी जो भी पार्टी का मार्गदिशा है उस पर काम करते हैं, जनता का जो मार्गदिशा है उस पर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी में गए तो रात दिन पार्टी का गुणगान करते हैं। जनता के समस्याओं को लेकर कभी कभी पार्टी पे भी नाराज़गी दिखाते हैं, आमतौर पे आपको देखने को मिलता होगा। अच्छा, मनीष कश्यप आपको अभी भी सपोर्ट करते हैं या नहीं? नहीं, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। हाँ, पारिवारिक रिश्ता का मतलब नहीं होता है कि अब जैसे मान लिए कि आप हैं तो एक उनका जानने वाले हैं या बाहरी लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं,
तो आपको उनकी सपोर्ट समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मान लीजिए कि उनको सपोर्ट करवाकर उनसे अपना फॉलोअर बढ़वाकर कुछ पैसे कमाना है और समाज सेवा करना है, जो कुछ बेनिफिट करना है। लेकिन परिवार का लोग हर तरह का होता है, परिवार में कोई खेती करने वाला होता है, कोई गृहस्थी करने वाला होता है, कोई कुछ काम करता है, कोई जॉब करता है। तो मनीष कश्यप का सपोर्ट मेरा पहले भी था, अभी भी है और आजीवन भी रहेगा। बीच में थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर हमारा उनका अनबन हो गया था, जैसे कुछ अश्लील गायकरों के साथ थोड़ा सा उनका फोटो आया, वहाँ पे जाकर एक दो वीडियो बनाया, मैं उनका विरोध किया। तेज प्रताप यादव को जाकर उन टी शर्ट पहनाया, मैं उनका विरोध किया। इस पे वो नहीं माने तो हम लोग आपस में थोड़ा सा अनबन हो गया था, बस इतना ही बात को लेकर। तो भाई भाई में भी होता है, बाकी दूसरा हम लोग का कोई वो नहीं था, दूसरा कोई मैटर नहीं था। कुछ नहीं था। तब क्या है, अभी संबंध कैसा है आप दोनों का? संबंध जो पहले था वो भी आज भी है। जब लड़ाई भी हुआ था उस समय भी संबंध यही था, लेकिन उस समय उनसे एक सवाल था, उस सवाल को नहीं समझना चाह रहे थे। अच्छा, पहले आपको उनके साथ देखा जा रहा था, उनके चैनल के माध्यम से वर्क भी करते थे, उनके साथ इधर उधर जाते भी थे, लेकिन आप अब घर पे हैं, वो घूम रहे हैं। अभी क्या है कि अभी देखिए, अभी व्यस्तता कम है, पहले व्यस्तता ज़्यादा रहती है। जब भी व्यस्तता ज़्यादा होती है तो हम जाकर अपने भाई का काम संभालते हैं। और जैसे चुनाव था तो चुनाव में हम सारा काम धंधा छोड़कर जो है तन मन धन से समर्पित थे भाई के लिए। अभी भी अगर चुनाव आएगा तो हम तन मन धन से समर्पित रहेंगे। और अभी व्यस्तता कम है। दूसरी बात है कि हम एक संगठन चलाते हैं, संगठन संचालक हैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच। भ्रष्टाचार विरोधी मंच का मात्र बस एक ही उद्देश्य है कि दबे कुचले शोषित वंचितों का आवाज़ उठाना, और उसके लिए पेपर वर्क मुझे करना पड़ता है। तो मैं पेपर वर्क भी करता हूँ, उस जगह तक जाता हूँ। तो थोड़ा सा हमारा और उनका काम करने का जो है थोड़ा सा तरीका अलग है। तरीका थोड़ा बहुत जो है अलग अलग है, क्योंकि वो माइक और कैमरा के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। मैं माइक कैमरा के साथ साथ रिटेन में भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पीड़ित है वहाँ तक पहुँचूँ, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वहाँ तक पहुँचूँ, मामला जानूँ, और जो भी हो उस पर मैं मतलब एक तीसरा नेत्र बन के उसमें मैं कुछ पहल करके कुछ लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। तो बाकी भाई के लिए हमेशा हम खड़े हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से है कि वो काफ़ी स्ट्रगल करके ही पहुँचे हैं, तो बाकी जो यूट्यूबर है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थक जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो गंदा वीडियो डालना चंद पैसा कमाने के चक्कर में इस माइक का और इस कैमरा का जो है इसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करें। अगर आपको पैसा ही कमाना है, जब आपको यही सब चीज़ बेचना है, तो आप जॉब भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, अनपढ़ गंवार हैं, तो आप जाहिल हैं, तो आप लेबर का काम कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का नाम इसमें दिया गया है, चाहे यूट्यूबर हों या फिर आप जर्नलिस्ट हों या मास कॉम हों। तो इस माइक को लेकर किसी बेस्या रंडी और किसी वैसे लोगों के पास जाकर और उसके बारे में अनाप शनाप चीज़ों को नहीं दिखाया करें, और पेशेंस रखें, आप ईमानदारी से दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोग कहता है कि जो मार्केट में चलता है वही नहीं दिखाएंगे, तो मार्केट में तो बहुत कुछ चलेगा। मार्केट एक बात बताइए, एक बात को पूरा होने दीजिए। मार्केट को लोग चाहेगा कि जो इस तरह का सवाल करता है, वो मार्केट के लोग चाहेगा कि उसकी बहन बेटी को छेड़ दे, तो छेड़ने देगा? छेड़ने देगा? नहीं ना। तो मार्केट जो मांग रहा है वो नहीं दीजिए, जो ज़रूरत का चीज़ है उसको दीजिए, मार्केट में वही चलेगा। हाँ, जिस तरह से देखा गया कि मनीष कश्यप एक ब्रांड बन गए और आगे चले गए, लेकिन आप उनके लिए इतना हेल्प किए, यानी वो आपके परम मित्र हैं, लेकिन उनके साथ आपका फेस कहीं भी देखा नहीं गया, ऐसा क्यों? हर जगह रहते हैं और आपको नहीं पता है, क्योंकि आप हमसे बहुत कम दिनों से हमारी आपकी संपर्क है। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष को पता है कि हम लोग जो हैं एक ही पेड़ के अलग अलग टहनी हैं, और शुरू से उनके साथ हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, लगभग लगभग पूरे बिहार के लोग। हाँ, यह है कि कैमरा पे हम कम आते हैं, क्योंकि मेरा और भी पेपर वर्क होता है और भी ऑफिस का वर्क होता है, ऑफिस का मैनेजिंग है, बहुत सारा काम है जो हम लोग करते रहते हैं।